नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ आइट डिजिटल के खास शो पंकज टॉक्स में आपका स्वागत है। और मेरे साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चुनाव के अगर कहा जाए कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष रहे हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी से जानते हैं कि आखिरकार चुनाव कैसा रहा सर, और किस तरीके से आपने इस पूरे चुनाव को लीड किया और किस तरीके से इस चुनाव को आप मान रहे हैं। चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि कोरोना की गाइडलाइंस के कारण कुछ दिन हम खुल करके कुछ कर ही नहीं सके, और जब कुछ करने की टाइम आया तो मौसम इतना गड़बड़ा गया, उसने लिमिटेड कर दिया। मतलब किसी भी आदमी को वस्तुतः काम करने के लिए 3 दिन से ज़्यादा नहीं मिल पाए, जिसको हम ये कहें कि पूरा दिन हमको काम करने का मिल गया। अब बरसात में कुछ लोगों ने भीगते किया, कुछ ने अधिक किया, मगर उससे कंपेन जो अपोजिशन का कंपेन है वो नहीं चलता है। अपोजिशन का कंपेन तो जब आई टू आई कांटेक्ट होता है, सामने आमने बातचीत होती है। अब हमने वर्चुअल के माध्यम से कुछ कवर अप करने की कोशिश की, मगर वो कितनी कोशिश होती है उसका। और फिर ऐसी जगहों पर जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, उस राज्य के अंदर तो वो बड़ा सहारा है भी नहीं। तो इसलिए प्रचार चुनौतीपूर्ण रहा। हमारे लिए एक ही कंसोलेशन है इस चुनाव में, जनता स्वयं परिवर्तन को लीड कर रही थी। जनता का मन बना हुआ था, हमने केवल अपना कर्म भर किया और उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, इसका मुझे भरोसा है। आपने कहा कि डिजिटलाइज आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग उतने तैयार नहीं थे उस डिजिटलाइज फॉर्मेट के लिए। इसकी वजह से थोड़ा लैग किया होगा, लेकिन फिर भी आपने जिस तरीके से कहा कि जनता ने लीड किया तो उसको कोप अप हो गया होगा। हाँ, जैसे मैंने तो 57 सीटों पर तो मैंने सीधे लाइव किया, और 10 सीटों पर मैंने पार्टली वो किया। और वैसे अंतिम दिन मैंने छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस भी भेज करके काम चलाने की कोशिश की। मगर मैंने कहा ना कि जो आमने सामने चेहरे देख करके होता है, जो लोगों के साथ आप जब उनके आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, तो उसका जो भाव उत्पन्न होता है वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। तो अपोजिशन के लिए एक डिसएडवांटेज था। और रूलिंग पार्टी जिसको नज़रें चुरानी है, हमें तो नज़रें चुरानी नहीं है, नज़र गड़ानी है, और उसको नज़रें चुरानी थी, उनके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद थोड़ा रहा। क्योंकि सामने आमने लोग कुछ न कुछ विरोध प्रकट करते, कोई बात सुनने को मिलती। अब एक डिस्टेंट उसे आप एड्रेस कर रहे हैं, तो उससे आपने थोड़े सब जगह अपने समर्थक खड़े कर दिए, तो उन्होंने उससे काम चलाया। रावत जी, एक बात ये रही कि अब तो क्योंकि मतदान हो चुका है, काफ़ी हद तक एनालिसिस आप कर चुके होंगे। किस तरह देखते हैं, कितना प्रतिशत आपके पक्ष में या फिर कांग्रेस के पक्ष में, और कितनी सीटें आपके पक्ष में आने की आप लोग कोशिश समझ रहे हैं कि कितनी आनी चाहिए? देखो, मेरा अंदाज है 48 के करीब सीटें आनी चाहिए। जहाँ हम थोड़ा भी प्रयास ठीक तरीके से कर पाए हैं, या जहाँ वोट कटुआ नहीं था, तो वहाँ हमारी जीत निश्चित है। जहाँ वोट कटुआ है वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आई है, मतलब क्लियर स्थिति इमर्ज नहीं कर पाई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम 48 के आसपास रहेंगे। आपको नहीं लगता कि जनता को भी इस बार सोचना चाहिए था कि अगर आप किसी को सरकार दे रहे हैं तो उसको इतना मैंडेट दें कि हाँ, सच में वो सरकार चलाने के लिए काफ़ी। मैंने निरंतर ये बातें कही, बल्कि मैं कंपेन नहीं कर पाया इतना कि मैं इस बात को बहुत प्रभावी तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन मैंने पहुंचाने की कोशिश की। यदि आप हमसे खुश हैं तो इतना दीजिए कि हम निष्भीक होकर के सरकार चला सकें 5 साल। एक लगातार आप लोग पूरे कैंपेन के दौरान चलते रहे, लेकिन एक बहुत चीज़ें लैक इसलिए हुई। एक तो आपके स्टार कैंपेनर जैसे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी रहे, आप भी बहुत ज़्यादा इस समय जब लास्ट उस समय पे नहीं निकल पाए, तो आपको लगता है इससे कुछ कमी रहेगी? निश्चित तौर पर राहुल जी, प्रियंका जी तो आई, मगर मैं ये मानता हूँ जितना कंट्रीब्यूशन मुझको देना चाहिए था वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाया। हाँ,
कुछ इसीलिए मैं पार्टी से पहले से आग्रह कर रहा था कि मुझे कैंपेन के लिए छोड़ दो। हाँ, लेकिन अब पार्टी का अपनी राय थी कि लड़ना चाहिए, इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आपके अंतिम समय में सीट बदलने वाला भी फैसला हुआ, आपको लगता है उसने भी आपको एक जगह पर रहने के लिए मजबूर किया? नहीं, एक जगह तो नहीं रहा, जाने को तो मैं अगल बगल गया ही गया, यहाँ भी आया, देहरादून भी आया, लेकिन हरिद्वार भी गया, सब जगह गया, अल्मोड़ा भी गया, पिथौरागढ़ भी गया, लेकिन जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज कैंपेन चलता है वो नहीं चला पाया। रावत जी, एक बड़ी बात यह है कि सरकार, अब जैसे आप भी कह रहे हैं कि 48 के लगभग सीटें आनी चाहिए, सरकार आती है तो मोस्ट उसमें सबसे तेज़ी से आप लोगों का क्या प्रेफरेंस रहेगी? किन मुद्दों पर जो आप लोगों ने वादे किए हैं, कौन कौन से ऐसे वादे रहेंगे जिनको आप लोग सबसे पहले? जो हमने जनता से चुनाव में वादा किया है, विशेष तौर पर गैस सिलेंडर को लेकर के बहुत सेंसिटिव हैं लोग, हम उसका रास्ता हम फौरन पहले से ही हम तैयारी पहले ही 1 महीने के अंदर हम रूल्स इत्यादि ले डाउन करके इसको स्कीम को रोल डाउन करेंगे। दूसरा जो है बेरोज़गारी का सवाल ऐसा है जो समय नहीं मांगता, वेट कर सकता, तो हमको रोज़गार के मुद्दों पर भी पहले दिन से ही हैमर करना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा जो है जिस पर हमको फोकस करना पड़ेगा कि लोगों को ये बताया जाए कि संसाधन कहाँ से आएंगे। लोग ये भी तो जानना चाहते हैं, तो हम संसाधन संवर्धन को भी साथ साथ पहले दिन ही सरकार इस पर फोकस करेगी कि संसाधन कैसे जनरेट किए जाए। और फोर्थली, आप कितना कुछ करिए, यदि राज्य के अंदर अशांति है, कोई कहीं आंदोलन कर रहा है, कोई किसी बात पर लड़ रहा है, कहीं कर्मचारी हड़ताल पे हैं, कहीं कुछ है, तो उससे भी काम नहीं चलता है। इसलिए हम जो है जितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोग जन आंदोलन में थे, उनसे डायलॉग प्रारंभ करेंगे और जो है हम उनका विश्वास भी अपने साथ जोड़ेंगे। एक सवाल, आपने जिस तरीके से कर्मचारियों की बात कही, इस बार आपको लगता है कि कर्मचारियों का आशीर्वाद जो है वो कांग्रेस के साथ? हाँ, आम लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है, कर्मचारी बंधुओं ने भी कांग्रेस को साथ दिया है। और जिस तरीके से पुलिस कर्मियों की बात आप लगातार कर रहे हैं सरकार आने पर, क्योंकि जब भी आप लोग जब ये बात उठा रहे थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम ग्रेड पे को लेकर फैसला करेंगे, सुबोध उनियाल जो उस कमेटी के अध्यक्ष भी बनाए गए, उनका कहना था कि नहीं, हरीश रावत जी की सरकार के दौरान ही इनका जो ग्रेड पे का मसला था उस समय का हम हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने तो ग्रेड पे कर दिया था ना उनका 4600, हमने तो किया, हमारे समय में हुआ। वो ठीक कह रहे हैं, यदि कह रहे हैं जब तो, और उन्होंने उसका इम्प्लीमेंटेशन रोका और बाद में उसको डाउनग्रेड कर दिया, तो ये तो उनके समय का है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, पॉपुलर गवर्नमेंट का निर्णय इन्होंने बाद में चेंज किया, उसको चेंज कराने के लिए कैबिनेट की ही प्रोसेस से जाना चाहता, उससे नहीं गए, इन्होंने शॉर्टकट करवा करके चेंज कर दिया उसको, इसीलिए तो ये झगड़ा खड़ा हुआ इतना बड़ा। तो अब क्या आप लोग इसको करेंगे जब आपकी सरकार? बिल्कुल करेंगे। पुलिस की 24/7 ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी के साथ दूसरे की कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। उनकी बड़ी हार्ड सेवा शर्तें हैं, किसी समय कॉल करो, दे कांट से नो कि साहब वो मैं अभी तो आज छुट्टी पर हूँ, या मेरी पत्नी के मायके वाले आए हैं, मैं नहीं जाऊँगा, ये दे कांट अफोर्ड। उनको तो आज्ञा का पालन करना है, अपना काम करना है। एक रावत जी, जिस तरीके से गैस सिलेंडर का जो मसला है उसको लेकर जिस तरीके से आपके ही नेताओं ने, कभी प्रीतम सिंह जी का एक बयान आता है, वो कहते हैं ये तो केवल निर्बल वर्ग को मिलेगा, और आपके जो के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनका अलग बयान आता है। तो एक जनता ये जानना चाहती है क्या है इसको लेकर आप लोग क्या प्रोसीडिंग्स रखें? सार्वभौम है, सबके लिए है, सब उपभोक्ताओं के लिए है, अक्रॉस दी एनी लाइन। हाँ, इनकम टैक्स पेईज के विषय में जो है एक राष्ट्रीय सिद्धांत है कि इनकम टैक्स पेईज को फ्री वो नहीं दी जाती है, जो है सब्सिडीज नहीं दी जाती हैं। हम देखते हैं कि वो किस रूप में है, उसको अध्ययन करेंगे, नहीं तो हम सबके लिए समान रूप से लागू करेंगे। और मैं इतना भर कह देना चाहता हूँ
कि 90% से ज़्यादा लोग हर हालत में दायरे में आएंगे। हम तो 100% की बात कर रहे हैं, 90% से ऊपर लोग जो है सब्सिडी के दायरे में आएंगे ही आएंगे। रावत जी, आपको अगर देखा जाए तो इस राज्य में एक फादर फिगर के रूप में देखा जाता है और जनता भी ज़्यादातर यही मानती है। इस बार के चुनाव में आपको लगा कि आपको लेकर वो जो प्रेम है लोगों में वो उतना आपको नज़र आया, और किस तरीके से देखते हैं उसको? और जिस तरीके से कई जगहों पर बुज़ुर्ग हैं या फिर नौजवान आपके साथ सेल्फी खिंचाते हुए नज़र आए, किस तरह देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा समर्थन था और मुझे लग रहा है कि इस बार तो बहुत आगे बढ़ कर के लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत साथ दिया। लेकिन जनता की तो एक काफ़ी कोशिश रही कि वो कांग्रेस के पक्ष में भी अगर वोट करे, लेकिन ये जो चुनाव रहा वो काफ़ी हद तक मुद्दों में बहुत ज़्यादा वो नहीं उठा पाए। आप लोग लगातार मुद्दे उठाते रहे, बीजेपी वाले कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कभी नमाज की चिट्ठी, तो ये तमाम चीज़ें आपको नहीं लगता कि उस लोगों ने इनके इस तरीके की चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, कहा कुछ नहीं, और तुम झूठ के पुलिंदे कितने बांधो लोगों से। उन्होंने कहा भाजपा वालों, महंगाई का जवाब दो, बेरोजगारी का जवाब दो, कुशासन का जवाब दो, क्यों तुम इतना अंधाधुंध खनन कर रहे हो, इसका जवाब दो। ये सारी बातें जनता ने पूछी उनसे कहा हम ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। एक और सवाल ये उठता है कि रावत जी, कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर भी एक लगातार बात उठती रही, आप लगातार जनता से ये कहते रहे कि भाई अगर मुझको चेहरा देखना चाहते हो, मुझको लीड करता हुआ देखना चाहते हो तो उसी तरीके से रिएक्ट भी करो। तो अब क्या हम माने कि आप भी कुछ उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे या फिर आप अपने आप को खुद लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे? वो चुनाव की स्थिति थी उस समय, मुझे मालूम है कि मेरे कहे का क्या असर पड़ेगा, तो इसलिए उस समय मैंने ये साफ तौर पर जताया कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँगा, आप दीजिए वोट। और लेकिन ये हकीकत है कि मुख्यमंत्री राज्य का वही बनेगा जिसको सोनिया जी का आदेश होगा, ये। मगर वो चुनाव की आवश्यकता थी, मुझे चुनाव जीतना था पार्टी के लिए, तो मैंने उस आवश्यकता को जो है उस समय ध्यान में रख करके बहुत सारी बातें कही। जी, ऐसे तो फिर आपने जो बात कही अगर उससे इतर कोई चीज़ होती है तो फिर वो तो जनता के साथ धोखा नहीं होगा? ये देखिए, आप अपने बस की बात कर सकते ना। मैंने लोगों से कहा मैं हूँ ना, जब मुझे लगा कि तब भी कुछ शक हो रहा है लोगों को, तो मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो फिर घर बैठूंगा और क्या करूंगा। तो लोगों ने कहा बात तो सही कह रहा है यार, ये बनेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं तो फिर ये तो कुछ नहीं बनेगा। तो उससे लोगों को और विश्वास आया। तो हमने देखिए, आपको मतदाता को जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसको आश्वस्त करना है कि जो भी चीज़ें तेरे दिमाग में चल रही है वो चीज़ें हमारे दिमाग में भी हैं, हम उसका सम्मान करेंगे। तो अब चुनाव के बाद एक नई स्थिति पैदा होगी, तो उस समय की स्थिति का मुकाबला करने के लिए कैसे जनता को क्या आश्वस्त करना है, क्या कहना है, उस समय देखेंगे जो परिस्थिति आएगी। तो ये कहाँ लिखा है कि हरीश, यदि मान लिया मैंने ये कह दिया कि सोनिया जी के ऊपर छोड़ रखा है, तो हो सकता है उनके अकाउंट में भी मैं आ जाऊँ। तो ये, लेकिन वस्तुतः हमारा ये सैद्धांतिक निर्णय है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ही निर्णय करें। क्या आपको लगता है कि सामूहिक नेतृत्व में आप लोगों ने इस बार चुनाव लड़ा, या फिर कांग्रेस के जो तमाम और लीडर थे आपके खिलाफत भी करते हुए? मैं इस प्रश्न में कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, जो सामूहिक नेतृत्व कह रहे हैं उनको ये सिद्ध करना है सामूहिक था। और जो है, मैं उनके अपने तर्क होंगे, मैं उन तर्कों के मैं नहीं उलझना चाहता। जनता को अगर, क्योंकि 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा, आप क्या आश्वस्त करना चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस बार जो हर बार की सरकारों में हुआ है, अस्थिरता का माहौल, तमाम चीज़ें, क्या वो तमाम चीज़ें इस बार की आपकी सरकार में नहीं होने जा रही हैं और आप एक मजबूत अस्थिरता पैदा करने की कोशिश अब भी होगी, भाजपा करेगी, वो अपनी आदत छोड़ेंगे नहीं।
मगर अब लोग भी सावधान हैं, हम भी सावधान हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो घोषणा पत्र है, यदि हमने उसको लागू कर दिया जिस रूप में है, सब कांग्रेस के लोगों ने उस पर फोकस रखा कि नहीं घोषणा पत्र पर अमल करना, बाकी सब चीज़ें गौण हैं, तो अगले 20 साल तक उत्तराखंड में कांग्रेस ही राज करेगी। एक आप दलित मुख्यमंत्री की भी बहुत बात कर रहे हैं सर, क्या आपको लगता है कि ऐसा उत्तराखंड में हाँ हमको इस दिशा में काम करना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे लाइफ टाइम में ही ये दिन आए जब कोई दलित उत्तराखंड, कोई शिल्पकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बने। इसी 5 साल में वो करेंगे या अगले उसमें देखेंगे? अब वो समय परिस्थितियों के अनुसार देखा जाता है चीज़ों। अच्छा, इस दौरान आपने काफ़ी घोषणाएं करने की कोशिश की हैं और मुझे तो लगता है कि आपने तो चुनावों के बाद भी कई घोषणाएं जारी रखी हैं। जैसे आपने अभी पिछले दिनों 3 बातें अपनी अनुसूचित जाति और उनसे भी जुड़ी हुई वो कही कि हम कुछ करेंगे, फिर मुंडन को वो लेकर भी आप लोगों ने कुछ ऐसी बात। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप समय के लिए, राज्य के लिए, सब चीज़ों के लिए करते हैं। तो जिन चीज़ों को हम घोषणा पत्र में स्थान नहीं दे पाए तो सरकार उसको अमल में ला सकती है, उसको कोई रोक थोड़ी रहा है। तो मैंने यदि कोई समझ सरकार हमारी जानकारी का कुछ फ़ायदा उठा करके लाभ उठाना चाहती है तो उसके लिए परोस दिया है। अब बाकी तो उस समय के मुख्यमंत्री पर और सरकार पर निर्भर करेगा क्या करती है, लेकिन हमने अपनी तरफ से उन चीज़ों को परोसा है। आप उस समय की क्या आप भी तो वो हो सकते हैं? वो मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री को थोड़ी बांधा जा सकता है। अभी हम तो इस समय अपने को बांध सकते हैं, तो हमने अपने को बांध करके हमने कहा भाई ये चीज़ें हैं, ये भी होनी चाहिए। तो ये थे हरीश रावत जी, जिन्होंने काफ़ी हद तक अपनी जो 5 साल की सरकार हो सकती है उसको लेकर अपनी बात रखी है और संभावनाएं सीएम को लेकर भी हैं, संभावनाएं आगे जो कुछ भी राजनीति होगी उनको लेकर भी रावत जी ने खुली रखी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।